नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं हिजाब और पर्दा प्रथा की। हिजाब से मुक्ति की क्रांति पूरी दुनिया ने ईरान से उठती हुई देखी, तो हिंदुस्तान में हिजाब पहनने को लेकर हक हकूक की बातें अदालतों तक जा पहुंची हैं। हिंदुस्तान में भले ही वैदिक इतिहास में पर्दा प्रथा की कोई परंपरा ना दिखती हो, लेकिन करीब 1200-1300 साल पहले आई पर्दा की प्रथा आज भी भारत में कायम नजर आती है। किसी का आदर सम्मान के लिए पर्दा करना समझा जा सकता है, लेकिन पर्दा प्रथा के नाम पर खाप पंचायतें करना कहां का इंसाफ हो सकता है। आज सियासत के ठेकेदार हिजाब हो या फिर घूंघट, दोनों को ही मुद्दा बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं और वोट बैंक बनाते हैं। आज इन्हीं परंपराओं का सार्थक अर्थ जानने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। ऋतु सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऋतु जी आपका भारत 24 पर। और मौलाना एजाज अहमद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और इस पर हम डिस्कशन को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, ताकि आप ये समझ सके कि आज इस विषय को चुनने की जरूरत क्यों पड़ी। हिजाब को लेकर विवाद क्यों उठाया जाता है? पर्दा प्रथा को लेकर खापें क्यों बुलाई जाती रही हैं? शरीर को ढकने वाले रिवाज केवल महिलाओं के लिए ही क्यों अपनाए जाते रहे हैं? हिजाब इस्लाम की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें कुरान पाक में महिलाओं और पुरुषों को क्या पहनना चाहिए इसकी बातें लिखी हुई हैं। हिजाब का इतिहास दुनिया में 627 ईस्वी के बाद से आता है। मोहम्मद साहब ने भी अपने जीवन काल में हिजाब के लिए दरबत अल हिजाब का इस्तेमाल किया है। यही बात अगर घूंघट प्रथा के बारे में करें तो दुनिया में घूंघट का इतिहास 2500 साल से भी पुराना मिलता है। ईसा से 2500 साल पहले की मूर्तियों में भी घूंघट की छाप दिखाई देती है। मेसोपोटामिया, बिजांटीन, ग्रीक, फारसी साम्राज्यों में अबजात वर्ग की महिलाएं स्टेटस सिंबल के तौर पर घूंघट रखती थीं। मेसोपोटामिया और असीरिया में स्पष्ट रूप से कानून थे कि कौन सी महिलाएं घूंघट रखेंगी और कौन नहीं। दासियों और वैश्याओं को घूंघट रखने की मनाही थी और ऐसा करने पर उन्हें कठोर दंड था। यानी कि घूंघट के नाम पर भी सदियों से महिलाओं को ही अलग अलग वर्गों में बांटा जाता रहा है। लेकिन क्या सनातन धर्म में भी घूंघट जैसी कोई परंपरा थी? इसका जवाब भी आज जाना जाएगा। पर्दा प्रथा से लेकर हिजाब तक के विवाद को समाज में क्यों जन्म दिया जाता है? पर्दा से लेकर हिजाब तक को किस सामाजिक परिवेश में मान्यता मिली थी, इसके विषय में भी जानना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने रिपोर्ट देख ली और आइए अब इस डिस्कशन, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। मौलाना एजाज अहमद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। और मौलाना एजाज अहमद असलम साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज चर्चा हो रही है एक तरफ हिंदू धर्म में जहां पर सिर ढका जाता है, एक तरफ जहां पर मुस्लिम धर्म है वहां पर हिजाब का जिक्र होता है, लेकिन हिजाब को लेकर विवाद होता है। तब उसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि भाई हिंदू धर्म में भी तो सर ढका जाता है, घूंघट ओढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं इस्लाम के लिहाज से हिजाब को समझना चाहूं तो इस परंपरा का आधार क्या है, और क्या हिजाब ना पहनने से इस्लाम खराब होता है? इस्लाम की मान्यताएं खराब होती हैं अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो? देखिए, मैं कुछ बेसिक बातें आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये दुनिया जो चलती है, आधे मर्द हैं आधी औरतें हैं। ये ईश्वर का एक प्लान है और ये दो पहियों पर ये गाड़ी चलती है। और इन्हीं 50% मर्द 50% औरतें ईश्वर ही पैदा करता है, उसकी प्लानिंग है जी। अब इनका सोशल कांटेक्ट होगा, इकोनॉमिक कांटेक्ट होगा, ये हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहेंगे, माँ और बेटे के तौर पर रहेंगे। तो इसके लिए मैं कुरान लाया हूँ। कुरान के जो शब्द हैं जी, वो किस पर्टिकुलर टाइप का लिबास वो नहीं कहा है कुरान ने। मैं आपको शब्द पढ़ के सुना देता हूँ ताकि क्या मालूम हो कि क्या कहता है ईश्वर, क्या कहता है। ये उर्दू तर्जुमा है। जी।
मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है। ए पैगंबर, ईमान लाने वाले मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचाकर नीची रखें और अपनी शर्म व हया की सुरक्षा हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ा है। जो कुछ वो करते हैं ईश्वर उससे पूरे तौर से बाखबर है। फिर उसके बाद फ़ौरन इमीडिएटली, और हे पैगंबर, जो ईमान लाई हुई औरतें हैं उनसे भी कहो कि वो अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्म व हया की, सेम वर्ड्स हैं मर्दों औरतों दोनों के लिए। और अपना एक एडिशनल चीज़ आती, अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं सिवाय उसके जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं मगर इन लोगों के सामने पति, बाप और ससुर और अपने बेटे, शौहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेलजूल की औरतें, अपनी लौंडी, गुलाम, नौकर, और वो नौकर टाइप के लोग जो औरतों से किसी और टाइप की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, और वो बच्चे जो औरतों की छुपी हुई बातों से अभी जानकारी नहीं रखते हैं, और वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई न चलें कि उनका जो सिंगार है जो उन्हें छुपा के रखा है उसको लोगों को इल्म हो जाए। इस तरीके से हिजाब जो है, चेहरा छुपाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका ड्रेस ऐसा हो जिससे किसी को किसी किस्म की कोई गलत उम्मीद नहीं हो, और ये पाकीज़ा तरीक़ा है। और मर्दों औरतों दोनों को एक बात, ये है हिजाब इस्लाम का। लेकिन मौलाना साहब, इसको क्या एक गलत तरीके से पेश नहीं किया जाता है? जैसे कि आपने क्योंकि हिजाब का जिक्र किया, तो हिजाब पहनने का जो प्रचलन है वो इस्लाम में नहीं बल्कि ईसाई और यहूदियों में भी है, लेकिन उसमें हेड स्कार्फ का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब को लेकर जिस तरीके की दलीलें दी जाती हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा, और इसका जो सूरह 33-53 है उसमें भी देखिए हिजाब के इस्तेमाल का जिक्र जरूर किया गया है। लेकिन भारत में इसका प्रचलन क्या अलग तरीके से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई? अगर आप यहूदी कंट्रीज की बात करें, मैं मानती हूं कि वहां पर इसकी शुरुआत हुई, वहीं से ये इवॉल्व होना शुरू हुआ, लेकिन भारत में हिजाब को लेकर क्या विवाद बार बार पैदा करने की कोशिश नहीं की गई है, या उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया? देखिए, दुनिया में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, इंटरप्रिटेशंस भी कुछ अलग अलग होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अब अफगानिस्तान में कुछ लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग टाइप की तरह ट्राइबल टाइप की सोसाइटी है। अच्छा, अब जैसे अमेरिका वगैरह में है, अब हिजाब में एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा पहनना भी एक औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। औरत जो कपड़े शरीफाना ड्रेस हो और उसका बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार लोगों को नज़र नहीं आए। बुनियादी बात यह है कि हमारी नज़रें पाक साफ हों, हम ताड़े नहीं, हम भूरे नहीं, है ना। मैं अपनी बहन को भी देखता हूँ, अपनी बेटी को भी देखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आता है। लेकिन समाज में जो हो रहा है, ख़ासकर हमारी जो फिल्में जो कर रही हैं, हमारे उसका जो असर हो रहा है, बुरा असर हो रहा है, तो इसी के बारे में कहा गया है कि तुमको अपनी हद के अंदर, अपने लिमिटेशन के अंदर, यही हिजाब है। लेकिन ये जो हद और ये जो हद है, ये जो लिमिट है, इसकी परिभाषा पर ज़रूर एक तरीके का कंसेंसस नहीं है। इसको लेकर एक बटी हुई राय ज़रूर नज़र आती है। मैम, अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूँ तो हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा जिसको हम कहते हैं, लेकिन अगर हम वैदिक काल में जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था नहीं। क्या आपको लगता है कि बदलते समय के साथ, या इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में इस्लाम जिस तरीके से आया, पर्दा प्रथा बढ़ी, उसके पीछे वजह इस्लाम है, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसी ये वजह है। देखिए, 500 ईसा पूर्व अगर हम इतिहास देखते हैं, 500 वर्ष पूर्व, तो कहीं भी पर्दा प्रथा का कहीं जिक्र नहीं है। हमारे चारों वेद, हमारे 18 पुराण और जितने भी ऑथेंटिक हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, कुछ जातक कथाओं को छोड़ दिया जाए अगर, तो कहीं भी पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा का जिक्र नहीं है, बिल्कुल जिक्र नहीं है। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद जब इस्लामिक सत्ता हमारे भारतवर्ष में आई, उसके बाद ही ये प्रथा आई है रोशनी में, क्योंकि कुछ मुग़ल शासक, जिनको हम बोल सकते हैं सामंत बोल सकते हैं, उनकी जो एक था कि वो सत्ता में थे
और हिंदू जो बहुत उनका हिंदू स्त्रियां उनके सौंदर्य पर जब वो कुछ इस तरह का उनके साथ अपनी वासना की पूर्ति कर रहे थे, तो एक सुरक्षात्मक दृष्टि से हिजाब या जिसको हम पर्दा प्रथा कहते हैं। अगर आप ओट की बात करेंगी तो मैं समझ सकती हूँ कि ओट का जिक्र किया गया है, उसको सम्मान की दृष्टि से वैसे उस तरीके से उसको देखा जाता है, समझा जाता है। ये एक व्यक्तिगत, मुझे लगता है ये बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न है। हर किसी को, क्या इस्लाम में जैसे असलम जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड, एक बुर्का निर्धारित किया गया, तो पुरुषों के लिए भी कोई वस्त्र, कोई कोड होगा। सिर्फ स्त्रियों के लिए ऐसा क्यों? ये सिर्फ उनकी जो एक प्रोग्रेस है, उनको उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए या उनकी तरक्की वो उस गति से ना कर पाए, सिर्फ ये कारण है। और देखिए, इस्लामिक जब मुगल सत्ता हमारे यहाँ चली गई उसके बाद भी ये प्रथा रही, क्योंकि अंग्रेज आए तो दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उन्होंने भी हिंदू स्त्रियों के साथ भारतीय जो है शोषण का एक सिलसिला जारी रहा। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद कुछ पुरुष सत्ता जो कि जिनकी सोच थोड़ी पुरुषात्मक सत्ता की तरफ थी, उन्होंने अलग अलग तर्क देकर स्त्रियों को, क्योंकि कोई तर्क दे दिया कि आपकी सुरक्षा के लिए या आप उनके सौंदर्य का वर्णन की बहुत आप कीमती सौंदर्य, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऋतु सिंह जी, 16 श्रृंगार का जरूर जिक्र है, लेकिन 16 श्रृंगार में पर्दा तो नहीं आता है। पर्दा बिल्कुल नहीं आता, पर्दा नहीं आता आज भी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पर्दा प्रथा का किस तरीके से उसको प्रचलित किया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप पर्दा नहीं करेंगे तो आप असल में सम्मान ना दे रहे हैं, ना आपको कोई सम्मान देगा। कैसे पर्दे को सम्मान के साथ जोड़ के देखा जा सकता है? इसको एक स्त्रियों का आचरण, स्त्रियों का चरित्र और सम्मान के साथ जोड़ा गया, ये सिरे से ही गलत है। क्योंकि चरित्र और सम्मान आपका वस्त्र निर्धारित नहीं करता। आपकी जो आपका कर्म है, आपका एटीट्यूड है, आपके संस्कार, वो आपकी भाषा में, आपके कर्म में परिलक्षित होते हैं, आपका वस्त्र में नहीं। एक अच्छे हिंदुओं की हमारी पद्धति है, चलिए एक बहुत अच्छा जो कल्चर है, एक साड़ी पहनना, सूट पहनना, वो समझ में आता है। लेकिन पर्दा तो ऊपर से ओढ़ा गया है और ये स्त्रियों को सिर्फ भ्रमित किया गया है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये निश्चित बिल्कुल सत्य है कि मुगल सत्ता के आगमन के बाद ही ये प्रथा आई है। उसके पहले अगर आप देखिए, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, हमारे यहाँ तो हिंदुओं को यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सिद्धांत है। और इवन गीता अगर पढ़िए, गीता में कृष्ण ने बोला भी हुआ है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेय है, श्रेष्ठकर है। तो अपना धर्म, यहाँ ना धर्म की परिभाषा ही गलत है। देखिए, धर्म सिर्फ वही नहीं है। धर्म की परिभाषा गलत ना कहते हुए मैं कहूंगी कि ऋतु जी, धर्म को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, धर्म को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, या ये कह लीजिए उसका सही शब्द है मिस इंटरप्रेट किया गया है, जिस तरीके से बताया जाता है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम धर्म में भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मौलाना साहब, मैं आपसे वो जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो सवाल मेरा नहीं है बल्कि वो जनता का सवाल है। जल्दी से वो सवाल दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शक की तरफ से सवाल ये आया कि क्या हिजाब ना पहनने से इस्लाम खतरे में पड़ सकता है या फिर खत्म हो सकता है? मौलाना साहब, क्या ऐसा है, हिजाब नहीं पहना तो इस्लाम खतरे में आ गया? क्योंकि धर्म के ठेकेदार तो यही कहते हैं कि भाई अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपका जो इस्लाम है वो खतरे में आ गया, या आप इस्लाम से बाहर हो गए, सीधे सीधे ये कह दिया जाता है। मैंने बुनियादी बात कुरान के जो बेसिक शब्द हैं उसके ज़रिए से आप लोगों की सेवा में पेश कर दिया। ईश्वर सबसे पहले कहता है मर्दों और औरतों की निगाहें, उनका ख्याल पाक साफ होना चाहिए, उसके बाद वो कहता है। लेकिन उस पर मौलाना साहब बात कौन करता है? बात तो होती है हिजाब पर, बात होती है कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो इस्लाम जो है वो खत्म हो गया या आप इस्लाम से बाहर हो गए, उस पर बात कहाँ होती है? मैंने एक बात ये बताई कि इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरी बात सुनिए, मौलाना साहब, चेहरा भी ढकना चाहिए, और अक्सर लोगों का ख्याल है कि ढकना नहीं चाहिए। क्या वो बांटता नहीं है? क्या वो महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता? अगर ये आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक का जो विवाद हुआ वो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और उसको लेकर एक तरीके का अलग विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। क्यों? विवाद कुछ लोगों ने पैदा किया, भाई कुछ औरतें हैं वो अगर अपने सर को ढांक कर आती हैं, आप क्रिश्चियन नन्स को देखते हैं कितना पाक, कैसे देखिए वो फैशन नहीं करती, ठीक ठाक रहती हैं, अपना काम करती हैं, चलती फिरती हैं। ऐसे ही औरतें सारे काम कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, है ना। ये कोई कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीज़ों को इंडिया में खामोखा कंट्रोवर्शियल बनाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट इसलिए हुई क्योंकि हिजाब पहनने से रोका गया, नहीं रोकना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? यानी कि हर औरत को, इंडिविजुअल को, या कॉलेज की एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म से इतर पहले यूनिफॉर्म नहीं था, वहाँ ये किया गया, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है उसने उस वक्त शरारतन ये किया। अभी परसों वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका फिर स्टेटमेंट आया है कि जो
हिजाब के साथ आएंगी, है ना, चाहे उनका ये हम उनको ये शरारत की बात है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। ये हर औरत को ये इंडिविजुअल उसका अधिकार है। लेकिन अगर ये नहीं होता ऋतु जी, तो क्या ये होता कि फिर उसके बाद जो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, मान के चलिए कि वो कलावा पहनकर आने लगे, फिर कहा कि आप बिंदी लगाकर क्यों आती हैं, आपने किसी भी और तरीके का कोई आप अपने धर्म से जुड़ा हुआ कुछ धारण क्यों कर रखा है। अगर ये ना होता तो वो नहीं होता, लेकिन इससे तो कुल मिला के एक बंटवारा सा देखने को मिलता है। मुझे इस पे कोई मिसयूज है, धर्म को बहुत गलत तरीके से प्रेरित किया गया है। धर्म का अर्थ देखिए गीता में भी जी समस्या ये है कि अगर धर्म को मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, उसको हम साफ कैसे करेंगे, उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर 3 लोग सही बात करते हैं तो 7 लोग ऐसे होते हैं जो उसको लेकर ठीक उल्टी बात करते हैं। यहाँ यही तो बात है, लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। अभी असलम जी देखिए कुरान लेकर आए हैं, आप पढ़िए तो कुरान में कितनी अच्छी बातें हैं जो स्त्रियों के लिए उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उनको अपना काम करने का अधिकार दिया गया है, तलाक का अधिकार है, निकाह का अधिकार है। अच्छी बातों पे लोग ध्यान ही नहीं देते। ये एक बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कहा जाएगा कि जहाँ कुछ गलत होता है, कोई भी धर्म गलत नहीं है, जो कुरान में अच्छी बातें हैं। देखिए कुरान में एक चीज़ को है, ईश्वर अल्लाह से डरो, मगर अल्लाह का एक नाम अल वदूद भी है, जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। तो ईश्वर तो बड़ा प्यारा एक शब्द है, अल्लाह प्यार करने वाले एक शब्द है अल वली। लेकिन जैसे आप बहुत महत्वपूर्ण बात ऋतु जी बता रही हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मैं इसको कट टू पॉइंट रखना चाहूंगी। मौलाना साहब, अगर समस्या मुझे आती है हिंदू धर्म में खाप पंचायतों से, जो धर्म के ठेकेदार बने रहते हैं, जो सिखाते हैं कि आपका धर्म क्या कहता है हम बताएंगे, आप उसके हिसाब से अपने धर्म की पालना कीजिए, तो मुझे ठीक उसी तरीके से उस तरीके के फतवों से भी दिक्कत है जो आपको कुरान के सही मायने नहीं बताते, कुरान में क्या लिखा गया है आपको ठीक तरीके से नहीं बताते, और अपनी एक तरीके की हुकूमत चलाते हैं कि हमने फतवा जारी कर दिया, हम आपको बताएंगे कि कैसे चलना है और कैसे रहना। मैं एक और बात अर्ज करना की जाए चाहता हूँ। देखिए मर्दों ने हमेशा औरत का एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको तकलीफ़ दी है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जी, औरतों ने मर्दों पर कभी हमला नहीं किया, लेकिन मर्दों ने किया है, उनको गुलाम बनाया, ये किया वो किया, सब कुछ किया। इसलिए औरत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और प्रोटेक्शन सोसाइटी को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। आप ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा विषय है, इस पर हम एक एक चीज़ पर जाएंगे तो एक बड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फिर तो यही बात हो जाती है ना कि हम इवॉल्व कैसे हो रहे हैं अपने बदलते समय के साथ। जैसे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो परंपराएं बदलती जाएंगी, धर्म के मायने बदलते जाएंगे, लोगों का उनका पालना करना बदलता जाएगा, एक तरीके से लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो ऐसे में हम इवॉल्व कैसे करेंगे। अभी भी आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जब इतना ज़्यादा समाज इवॉल्व हो चुका है, महिलाएं इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, तो प्रोटेक्शन किसको? प्रोटेक्शन तो देखने वाले की नियत में फिर होना चाहिए ना, कि वो गलत तरीके से ना देखे, वो गलत तरीके से ना समझे, या महिलाओं को पूरा ढक के चलना चाहिए। नहीं, पूरे ढकने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, समझे, वो काम कर सकती हैं, वो चल सकती फिर सकती हैं, लेकिन औरतें कि आज भी हिंदुस्तान में वो पूरे तरह से सुरक्षित है, परेशानी नहीं हो रही उनको, रेप के केसेस नहीं हो रहे हैं जी। औरत तो भी किसी मर्द को जाकर रेप नहीं करती है ना, मर्द ये शरारत करता है। लेकिन आपका ऐसा मानना है कि हिजाब बुर्का इससे आप बच सकते हैं, अगर आपने हिजाब या बुर्का पहना, या फॉर द इंस्टेंस मैं कहूं कि अगर आपने घूंघट कर रखा है तो आपके साथ ना रेप होगा, ना आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, ना आपके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। जो भी आपका लिबास है वो शरीफाना लिबास होना चाहिए, है ना। लेकिन इस शरीफाना लिबास की परिभाषा मौलाना साहब कौन गढ़ेगा? ठीक है, ये तो इंडिविजुअल अधिकार है ना। ठीक है, मैं जैसे करूँगा आप जैसे करेंगे, उस पर हम अमल करेंगे, ये तो जाहिर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी सिविलाइजेशन सब उसकी इजाज़त देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरा धर्म मेरा ईमान में हिजाब पर हम चर्चा कर रहे थे। मकसद ये था कि हिजाब को लेकर या फिर जो घूंघट प्रथा है उसको लेकर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म कहता क्या है, और एक्सपर्ट्स के जरिए उसी को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।